हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव। आपको पार्ट्स दिए गए हैं। टू कंसेक्यूटिव मीन्स दो लगातार, जैसे ए पार्ट में दिया गया है नंबर्स, तो दो लगातार नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करने हैं। और बी पार्ट में दिया गया है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मीन्स दो लगातार इवन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करना है। और सी पार्ट में दिया गया है टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो लगातार ऑड नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या हैं? कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, जो लगातार दो नंबर्स हो वो लेने हैं आपको। जैसे नंबर्स काउंटिंग होती हैं 1 2, ये लगातार दो नंबर हैं। और भी 5 6, 20 21, 91 92, जो लगातार दो नंबर्स हों। हम ले लेते हैं 53 एंड 54, ये दो लगातार हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लिए हैं। अब इसका एचसीएफ फाइंड करने को बोला है, तो एचसीएफ हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसी से फाइंड करते हैं। तो 53 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं एंड 54 का। 53 देखिए किस टेबल में आता है। इस नंबर की वन डिजिट इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 का डिविजिबल टेस्ट जो होता है प्लस करते हैं, 5 + 3 8, तो ये 3 से भी नहीं होगा। ये 53 आता नहीं है, सिर्फ अपने नंबर के टेबल में आता है 53 पर। ये 53 प्राइम नंबर है, तो ये अपने नंबर जाएगा 53 बन जा 53। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये देखो वन डिजिट इवन नंबर है तो 2 से होगी। 2 यहाँ लिखते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। आप डिवाइड करोगे 54 को 2 से तो 27 आएगा। अभी 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में आता है। 3 9 जा 27, और ये 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3। ये 54 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसका 1 × 53 होगा, यही लिख देंगे इनको। और इसका 2 × 3 × 3 × 3, आप लिखना चाहिए 1 लिख सकते हो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कैसे फाइंड करते हैं? जब प्राइम फैक्टर्स करने के बाद सेम फैक्टर कौन से हैं? तो देखो 1 सेम है और कोई सेम नहीं है, और कोई सेम नहीं है, तो इन दोनों का एचसीएफ आपका 1 होगा। तो जिस भी नंबर में कोई सेम फैक्टर्स ना हो तो उसका एचसीएफ 1 ही होता है। तो इन दोनों का एचसीएफ आपका 1 है। तो टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या है? 1 आएगा आपका। हैंस द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज, क्या है टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ? 1। आप एक छोटा नंबर भी ले सकते थे, 2 और 3 भी ले सकते थे। कोई से भी आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ करोगे उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। आप 3 4 भी लेते, 5 6 भी लेते, तो कोई कॉमन है ही नहीं 5। तो आपको ये पार्ट हो गया है। अब बी पार्ट करते हैं। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बोला है, तो इसी को लिखते हैं पहले। ये क्या होते हैं? टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं? किसी भी नंबर की वन डिजिट अगर 0 2 4 6 8 होती है तो इवन नंबर्स होते हैं। तो आप बड़े नंबर भी ले सकते हो, छोटे नंबर भी ले सकते हो। तो मैं 2 ले लेती हूँ, 2 एंड, और 2 के बाद कौन सा नेक्स्ट इवन नंबर आता है? 2 के बाद काउंटिंग में 3 आता है, पर 3 इवन नंबर नहीं है तो 4 आता है। तो 2 एंड 4 क्या है? लगातार इवन नंबर्स हैं। अगर आप और दूसरी लेना चाहो तो जैसे 16 एंड 18, अब काउंटिंग करोगे एक एक नंबर छोड़ देना। जैसे 2 3 छोड़ दिया 4, तो ये लगातार हो गए। 5 छोड़ दिया 6, 7 छोड़ दिया 8, तो 6 और 8 लगातार हो गए। हम सिंगल डिजिट वाले नंबर से देख लेते हैं। टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं 2 एंड 4, तो इसी का ऐसे फाइंड करते हैं 2 एंड 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम नंबर से आना चाहिए तो 2 के टेबल में आता है 2, 2 1 जा 2। अब ये भी 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4, फिर दोबारा 2 के टेबल में आता है 2 1 जा 2। यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आने चाहिए। तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 के बाद 3 से, 3 से ना हो तो फिर 5 से, 5 से ना हो तो 7 से, ऐसे ही बढ़ते जाना। प्राइम नंबर्स ही लेने हैं आपको। प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, यहाँ पे 2 है, इसको 1 भी लिख दो, 2 × 1। और यहाँ पे 4 के प्राइम फैक्टर्स 2 × 2 × 1, यहाँ चलो लिख दो। इन दोनों नंबर का ऐसे फाइंड करना है, तो सेम देख लीजिए, जो फैक्टर सेम हो तो 2 2 सेम है एंड 1 1 सेम है। इसी का एक 2 लिख देंगे दोनों का, और इनका 1 लिख देंगे। तो एचसीएफ क्या आएगा? 2 1 जा 2। ये 1 आप लिखना चाहो लिख दो,
नहीं तो ये मेन ये हैं 2। किसी भी नंबर के फैक्टर्स कॉमन ना हो, जैसे इसमें थे, इसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं था, सेम नहीं था, तो उसके कॉमन फैक्टर्स 1 होते हैं, तो वही उसका एचसीएफ भी होता है। हैंस द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कोई से भी आप 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लोगे तो उसका एचसीएफ इज 2। आप कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लोगे तो उनका एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है, उसमें 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो जिनकी वंस डिजिट 1 या 3 या 5 या 7 या 9 इनमें से एक हो तो वो ऑड नंबर्स होते हैं। अब लगातार की बोली जा रही है तो लगातार देखो 1 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 के बाद 5 आया, तो ये 1 और 3 लगातार आ रहे हैं तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। जैसे 3 5 लगातार आ रहे हैं तो ये भी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। तो हम सिंगल डिजिट के ले लेते हैं, हम 7 एंड 9 ले लेते हैं, ये लगातार आपके ऑड नंबर्स हैं। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ये ले लिए हमने 7 एंड 9। 7 के बाद 8 आता है, 8 इवन नंबर है तो 9 ये लगातार ही आपके। तो इसका ऐसे फाइंड करते हैं। 7 के लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं इनके प्राइम फैक्टर्स। तो 7 किसी और नंबर के टेबल में आता नहीं, अपने नंबर के टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7। अभी 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9 और ये 3 3 1 जा 3। तो 7 के प्राइम फैक्टर्स 7 और ये 1 लिख दो। अब ये 9 का 3 इंटू इसको 1 लिख दो। तो इनका एचसीएफ क्या है, देखिए कोई नंबर सेम नहीं है, सिर्फ ओनली 1 ही है। अगर हम देखो पहले हमने किए थे, हमने 1 नहीं लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, उसमें 1 नहीं लिखे थे। अब देखो 1 नहीं लिखा होता तो आप इसमें हम क्या ऐसे फाइंड करते हैं कि कौन सा इसमें फैक्टर सेम है, कौन से फैक्टर कॉमन है। इसमें कोई नहीं है, ये 7 है, 3 है, 3 है। किसी भी नंबर के आप कॉमन फैक्टर देखोगे, अगर कॉमन फैक्टर ना हो तो उसमें 1 कॉमन फैक्टर होते हैं। तो ऐसे ही देखो कि 1 यहाँ पे लास्ट में होता है, वो हम लिखते नहीं है, शो नहीं करते। पर जिनके कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे इसमें देखो कॉमन फैक्टर नहीं है, 7 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, तो 7 एंड 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसमें 1 कॉमन फैक्टर होता है, तो वही उसका ही उन दोनों नंबर का एचसीएफ भी हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का आपका एचसीएफ 1 हो गया। ऐसे कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव और नंबर्स लोगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। तो लिखते हैं इसको, हैंस एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव और नंबर्स इज 1। ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन। मीन्स इसे बोला गया है कि को प्राइम नंबर्स 4 एंड 15 को प्राइम नंबर्स हैं। 4 के प्राइम फैक्टर्स किए हैं तो 2 × 2 एंड 15 के 3 × 5। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों 2 2 हैं, ये 3 5 है। सो एचसीएफ ऑफ 4 एंड 15 इज 0। तो इसका एचसीएफ क्या है, 0 है। इज द आंसर करेक्ट, ये आंसर करेक्ट है, ये बोला गया है। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट एचसीएफ, अगर नहीं है तो इसका करेक्ट एचसीएफ क्या है। पहले तो हमें समझना पड़ेगा, देखो को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हमने पहले पढ़ा था। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 होगा। तो जो कॉमन फैक्टर 1 आया है वही आपका एचसीएफ भी होगा, को प्राइम नंबर्स का वही आपका एचसीएफ भी होगा। तो 1 इन दोनों का एचसीएफ होगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे देखो ऊपर भी किया था, देखो हमने ऊपर किया, देखो 7 के प्राइम फैक्टर्स किए तो ये 1 भी आता है। ऐसे 3 ऐसे 9 के किए तो ये 1 आ रहा है, इनके साथ में 1 भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो वो उसका एचसीएफ 0 होगा, ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो उसका इन दोनों का एचसीएफ भी 1 ही होगा। और 0 किसी का प्राइम फैक्टर भी नहीं होता है, तो 0 किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं होता। आप यहाँ कभी भी 0 नहीं लोगे, यहाँ करोगे तो हमसे 2 से देखोगे, 2 के बाद 3 से, फिर 5 से, 7 से, फिर 11 से, जो अपने नंबर के टेबल में आते हैं वो यहाँ पे आप देखोगे। तो 0 किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं होता, तो वो कॉमन फैक्टर भी नहीं होगा।
और फिर HCF भी नहीं होगा। तो जिस भी दो नंबर के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो उनका HCF आपका 1 होता है, 0 नहीं होता। तो हम ये लिखेंगे नो आंसर इज नॉट करेक्ट। रीजन में ये लिख देंगे 0 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ एनी नंबर। कोई से भी नंबर का प्राइम फैक्टर 0 नहीं लेते हम। 1 इज ऑलवेज द कॉमन फैक्टर को प्राइम नंबर्स मीन्स वही जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनके कॉमन फैक्टर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो ऐसे भी उसका 1 ही होगा, क्योंकि को प्राइम नंबर्स में कोई सेम नंबर नहीं होते जो कॉमन फैक्टर्स हो, तो 1 ही होता है। HCF भी आपका 1 ही होगा। तो हैंस द करेक्ट HCF ऑफ 4 and 15, तो 4 and 15 का करेक्ट HCF क्या होगा, इज 1। तो एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.6 का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।